जरा सोच कर देखो, अगर सिंड्रेला की कहानी एक हॉरर थ्रिलर होती तो क्या होता। एल्विरा नाम की ऐसी लड़की जिसने अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए अपने जिस्म और चेहरे पर वो सब एक्सपेरिमेंट्स कर डाले जिन्हें देखकर रूह तक कांप जाए, मगर इंसान लालची होता है और जब एल्विरा की ख्वाहिशें भी हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो कैसे उसकी खूबसूरती एक श्राप में तब्दील हो गई और इस मासूम लड़की की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उसका चेहरा, उसकी पहचान और उसकी दुनिया ही बदल गई। जानिए एक ऐसी डरावनी दास्तान को जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या खूबसूरती सच में एक वरदान है या एक खतरनाक श्राप। कहानी की शुरुआत एल्विरा और अल्मा नाम की दो बहनों को दिखाकर किया जाता है जिनकी मां रेबेका उन्हें अपने साथ किंगडम ऑफ स्वेडलिंडम ले जा रही है। एल्विरा को वहां के प्रिंस जूलियन की लिखी कविताएं पढ़ने का शौक है और वो मन ही मन प्रिंस जूलियन से शादी भी करना चाहती है। यहाँ आने पर वो लोग इस बूढ़े आदमी मिस्टर ऑटो से मिलते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि रेबेका और मिस्टर ऑटो शादी करने वाले हैं ताकि मिस्टर ऑटो की खूबसूरत बेटी जिसका नाम एग्नेस है उसे एक माँ मिल जाए। पर रेबेका ने एक बूढ़े आदमी से शादी क्यों की थी, यह भेद भी जल्द ही खुलने वाला था क्योंकि उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती और उसी शाम डिनर टेबल पर ही मिस्टर ऑटो को दिल का दौरा पड़ता है और उनका देहांत हो जाता है। एग्नेस के पिता के लेनदार जल्द ही उनके मकान और जमीन को जब्त करने वहां आते हैं। यहाँ एल्विरा और उसकी माँ को पता चलता है कि मिस्टर ऑटो तो पहले से ही कंगाल थे। असल में रेबेका ने मिस्टर ऑटो से उसके पैसे के लिए शादी की थी, पर वहीं मिस्टर ऑटो ने भी रेबेका से उसके पैसे के लिए ही शादी की थी, यानी एक हाथ ले एक हाथ दे। पर भला हो इन लेनदारों का जो इन्हें कुछ महीने का वक्त देते हैं ताकि वो सारे पैसे चुका सके। अब रेबेका को यह डर सताने लगता है कि ज्यादा उम्र होने की वजह से रेबेका शायद अब कोई और अमीर पति नहीं ढूंढ पाएगी और जल्द ही उनकी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। इसीलिए एल्विरा अपनी माँ को दिलासा देती है कि वो प्रिंस जूलियन से शादी करेगी क्योंकि अल्मा अभी तक माइनर थी। लेकिन रेबेका जानती थी कि लोग एल्विरा को देखने में साधारण और बदसूरत मानते हैं और इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि प्रिंस जूलियन उसे पसंद करे। इधर हमें एग्नेस को दिखाया जाता है जो अपने मरे पिता के डेड बॉडी के पास बैठी है और अपनी मरी माँ की फोटो को देखकर उनसे अपनी लाइफ को बेहतर करने की विनती कर रही होती है। कुछ दिनों बाद किंगडम ऑफ स्वेडलिंडम के राजा का फरमान आता है कि वो अपने बेटे प्रिंस जूलियन के लिए एक कुंवारी लड़की की तलाश में है जिससे प्रिंस शादी करेगा। इसके लिए जल्द ही एक आयोजन किया जाएगा जहां प्रिंस जिस भी लड़की को चुनेगा उसे किंगडम ऑफ स्वेडलिंडम की राजकुमारी घोषित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया था और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां की सभी कुंवारी लड़कियां अपना नाम लिखवा सकती थी। इस प्रतियोगिता के लिए एग्नेस और एल्विरा अपना अपना नाम दर्ज करवा देती है। अब हमें रेबेका को दिखाया जाता है जो वहां के सबसे महंगे सर्जन के पास आती है और एल्विरा को नया लुक देने के लिए उसके चेहरे की सर्जरी करवाने का फैसला करती है। रेबेका यहाँ सर्जन को वादा करती है कि प्रतियोगिता के बाद वो उसके सर्जरी के पैसे चुका दे। सर्जन उन्हें बताता है कि वो लोग एल्विरा की नाक, आंख और अंत में उसके ब्रेस्ट की सर्जरी करेंगे। सर्जन सबसे पहले एल्विरा के दांतों को ठीक करता है और उसके नाक को सही शेप देने के लिए उसकी नाक को तोड़कर उसे वापस से रीअरेंज करता है। अब हमें एल्विरा और एग्नेस को वहां के किंगडम के लीडिंग फिनिशिंग स्कूल में दिखाया जाता है जहां मिस सोफी आकर बताती है कि इन सभी लड़कियों को यहाँ उस प्रतियोगिता में होने वाले बॉल डांस के लिए ट्रेंड किया जाएगा और उन्हें शाही तौर तरीके सिखाए जाएंगे और इन सभी में से सिर्फ 16 लड़कियां ही प्रिंस जूलियन के साथ होने वाले बॉल डांस के लिए क्वालिफाई करेंगी और उनका सिलेक्शन मिस सोफी और उनकी पार्टनर मिस वांजा के द्वारा किया जाएगा। जल्द ही इनका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एग्नेस हर तरीके से एल्विरा से बेहतर थी और मिस वांजा भी एल्विरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही होती है जिससे एल्विरा थोड़ी दुखी हो जाती है। उसी रात डिनर टेबल पर एग्नेस रेबेका से रिक्वेस्ट करती है कि उसके मरे पिता का जल्द ही अंतिम संस्कार करना होगा क्योंकि उनकी बॉडी अब सड़ने लगी है। पर रेबेका यहाँ एग्नेस को बोलती है कि वो अपने बचे पैसे फिलहाल अपनी बेटी पर खर्च करेगी और मिस्टर ऑटो का अंतिम संस्कार वो एल्विरा के प्रतियोगिता जीतने के बाद ही करे। इधर स्कूल में एग्नेस और एल्विरा जल्द ही सब कुछ सीखने लगती है और धीरे धीरे हर चीज में बेहतर होने लगती है और जल्द ही वो वक्त आ जाता है जब चुनी गई 16 लड़कियों का लिस्ट निकलता है। जहां एग्नेस का नाम सबसे ऊपर था वहीं एल्विरा का नाम सबसे नीचे। पर क्लासरूम में जल्द ही एल्विरा को पता चल जाता है कि उसका सिलेक्शन उसकी माँ के द्वारा दिए गए पैसों के दम पर हुआ है, जिसे सुनकर एल्विरा बहुत दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि एल्विरा का बॉडी थोड़ा चबी था
था क्योंकि वो खाने की शौकीन थी, इसलिए उसकी माँ अब उसे बहुत कम डाइट पर रखने लगी थी। दूसरे दिन मिस सोफी जब एक एक करके सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलती है तो यहाँ भी एग्नेस बहुत ही प्रभावशाली साबित होती है। पर मिस सोफी को एल्विरा पर रहम आता है कि कैसे सबके द्वारा उसके लुक का मजाक बनाए जाने के बाद भी वो इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मिस सोफी एल्विरा को उसके चबी बॉडी को स्लिम बनाने के लिए एक डिबिया और एक एंटीडोट देती है। यहाँ एल्विरा जब अपनी बहन को मिस सोफी द्वारा दिया गया वही डिबिया दिखाती है, तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर टेप वर्म का अंडा था। एल्विरा बताती है कि इस अंडे को निगल लेने के बाद वो कितना भी खाना खाएगी उसका वजन नहीं बढ़ेगा और वो जल्द ही पतली भी हो जाएगी, और एक बार उसकी शादी प्रिंस जूलियन से हो जाए तो वो इस एंटीडोट को खाकर अपने पेट के अंदर के टेप वर्म को मार डाले। पर एल्विरा को यह पता नहीं था कि टेप वर्म, जिसे फीता कृमि भी कहा जाता है, एक तरह का परजीवी कीड़ा होता है जो मानव आंत में रहकर भोजन और उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जिससे वजन तो कम होने लगता है पर उस इंसान के बॉडी में पोषक तत्वों की कमी के कारण वो इंसान कई तरह की बीमारी का शिकार हो जाता है। वैसे अल्मा यहाँ एल्विरा को यह अंडा खाने से रोकती है, पर एल्विरा को हर हाल में प्रिंस जूलियन से शादी करनी थी, इसलिए वो यह टेप वर्म का अंडा निगल लेती है। उसी रात एल्विरा को पता चलता है कि एग्नेस का उनके ही अस्तबल के केयरटेकर आइजैक के साथ अफेयर चल रहा है, और एल्विरा उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और अपनी माँ को बता देती है। रेबेका एग्नेस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने ही घर में नौकर बने रहने की सजा देते हुए उसे घर में कैद कर देती है। दूसरी तरफ एल्विरा इस बात से खुश नजर आती है और अपनी माँ से छुपा के ढेर सारा खाना खाती है। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एल्विरा का नाक अब शेप में आ चुका है और अब वो पहले से ज्यादा सुंदर और पतली हो गई है। दूसरी तरफ एग्नेस अब नौकरों के काम करती है। यह देखकर एल्विरा अंदर से खुश है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कंपेटिटर अब इस रेस से बाहर थी। पर वो कहते हैं ना कि कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए एल्विरा भी जल्द उसका शिकार होने वाली थी। इधर वो सर्जन वापस से एल्विरा के पुतलियों और ब्रेस्ट की सर्जरी करता है, पर हम देखते हैं कि एल्विरा की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी और उसे जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगी थी। दूसरी तरफ स्कूल में मिस वांजा और मिस सोफी एग्नेस के ना आने से परेशान है क्योंकि एग्नेस इस डांस ग्रुप की लीडर थी जो अपने ग्रुप को प्रतियोगिता के दिन राजमहल में रिप्रेजेंट करती। पर हमें यह भी पता चलता है कि रेबेका ने इन्हें झूठ बताया है कि एग्नेस अपने पिता के मौत के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन पा रही। यहाँ मिस वांजा आखिरकार एल्विरा को एग्नेस की जगह दे देती है क्योंकि कई सारी सर्जरी के बाद एल्विरा भी अब खूबसूरत दिखने लगी थी। उसी रात दिखाया जाता है कि एग्नेस, जिसे अब एल्विरा की नौकरानी जैसा ट्रीट किया जाता है, वो उसके लिए खाना लेकर आई है। पर तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि एल्विरा के बाल झड़ने लगे हैं, जिससे एल्विरा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी रात उसकी माँ एल्विरा के लिए बॉल डांस में पहनने के लिए एक कीमती बॉल गाउन मंगवाती है क्योंकि एल्विरा ही वहाँ होने वाले बॉल डांस की ओपनिंग करने वाली और बॉल डांस की मेन डांसर थी। पर यह लोग एग्नेस के साथ यहाँ बदसलूकी करते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं क्योंकि यह लोग ना चाहकर भी एग्नेस की नेचुरल ब्यूटी से जलते थे। पर डिजाइनर को भी यहाँ पता चल जाता है कि एल्विरा के बाल झड़ रहे हैं, जिसे देख उसकी माँ भी डर जाती है, इसलिए यह लोग एल्विरा को एक विग पहना देते हैं। इधर एग्नेस भी इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपने कमरे में जाती है और अपनी बॉल डांस में पहनने वाली बॉल गाउन निकालती है और प्रतियोगिता का हिस्सा बनने का फैसला करती है। पर तभी एल्विरा वहाँ आकर एग्नेस की बॉल गाउन फाड़ देती है ताकि वो प्रतियोगिता का हिस्सा न बन पाए। बॉल गाउन फट जाने से दुखी होकर एग्नेस अपने पिता की सड़ती लाश के पास बैठकर रो रही होती है कि तभी उसकी असली माँ की आत्मा आती है और उसे एक जोड़ी जूते देती है और बताती है कि आधी रात के बाद बग्घी फिर से कद्दू बन जाएगी, यानी कुछ ऐसा जादुई होने वाला था जिससे जो जिसका है उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन तब तक एग्नेस को अपनी असलियत प्रिंस से छुपा कर रखनी होगी। यहाँ वर्म्स एंड मैगट्स एग्नेस की ड्रेस को भी ठीक कर देते हैं। इधर आखिरकार वो रात आ ही जाती है जब एल्विरा महल में जाती है और बॉल डांस की ओपनिंग करती है। यहाँ मौजूद सभी मर्द एल्विरा की खूबसूरती से मोहित हो जाते हैं और प्रिंस जूलियन भी इन सभी लड़कियों में से एल्विरा को ही अपने बॉल डांस पार्टनर के रूप में चुनता है और उसके साथ डांस करने लगता है। यहाँ एल्विरा की माँ होने के कारण रेबेका को भी कई पैसे वाले मर्द भाव देने लगते हैं। पर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वहाँ एक खूबसूरत नकाबपोश लड़की आ जाती है। उस नकाबपोश लड़की के आसपास का ऑरा इतना जादुई था कि प्रिंस जूलियन उसकी ओर आकर्षित होने लगता है और एल्विरा को छोड़कर वो उस नकाबपोश लड़की के साथ डांस करने लगता है। पर डांस करते वक्त एल्विरा पहचान लेती है कि वह लड़की एग्नेस है, जिस कारण एग्नेस वहाँ से भाग जाती है, जिससे प्रिंस जूलियन भी उसके पीछे भागता है। लेकिन प्रिंस को एग्नेस का एक जूता मिलता है। प्रिंस उस नकाबपोश लड़की से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका था कि वो ऐलान करता है कि यह जूता इस पूरे किंगडम में जिस भी लड़की के पैर में फिट होगा, प्रिंस उसी लड़की से शादी करेगा। एल्विरा यहाँ गुस्से में घर आती है और एग्नेस पर हमला कर देती है और बुरी तरह उसकी पिटाई करके आखिरकार उससे वो जूता हासिल कर लेती है। पर
पर यहाँ जब एल्विरा देखती है तो पाती है कि उस जूते का साइज बहुत ही छोटा था, जो किसी भी हाल में एल्विरा के पैरों में फिट नहीं बैठता। बेचारी एल्विरा इस बात से अनजान थी कि यह असल में एक जादुई जूता था जो इस पूरे किंगडम में सिर्फ एग्नेस के पैरों में ही फिट बैठता। पर प्रिंस से शादी करने और उस जूते में फिट होने के लालच में वो अपने पैर की उंगलियां ही काट लेती है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बुरी तरह तड़पने लगती है। अल्मा और उसकी माँ जल्दी से उसके पास आते हैं, पर उसकी माँ एल्विरा और अल्मा को बताती है कि एल्विरा ने गलत पैर काट लिया है क्योंकि प्रिंस के पास लेफ्ट पैर का जूता था। ऐसे कि भूखी रेबेका एल्विरा को बेहोश करके उसके लेफ्ट पैर की उंगलियां भी काट डालती है। अल्मा अपनी माँ का यह रूप देखकर समझ चुकी थी कि उसकी माँ पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दूसरे दिन एक अनाउंसमेंट सुनकर एल्विरा की नींद खुलती है कि प्रिंस जूलियन जल्द ही वहां आने वाले हैं। दर्द से तड़पती एल्विरा किसी तरह उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द के कारण वो अपने मुंह के बल नीचे गिरती है, जिससे कि वो बुरी तरह घायल हो जाती है। पर फिर भी वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए दरवाजे तक जाने की कोशिश करती है, पर वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि एग्नेस अपना वही ड्रेस पहने उसके सामने खड़ी होती है। तभी वहाँ प्रिंस जूलियन आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो जूता एग्नेस का था। एल्विरा उन्हें देखकर रोने लगती है, पर तभी उसकी बहन अल्मा वहाँ आती है और एल्विरा को वो एंटीडोट पिला देती है, जिससे एल्विरा के अंदर से सारा टेपवर्म बाहर निकल जाता है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ को छोड़ कहीं दूर निकल जाती हैं ताकि अपनी बाकी की जिंदगी आजादी से जी सके और अपनी लालची माँ के बहकावे में आकर कुछ गलत काम न करें, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का असली रूप देख लिया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।